नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के रघुवीर मीणा का मानना है कि आदिवासियों ने भूलवंश बना दी भारतीय ट्राइबल पार्टी। जल्द ही कांग्रेस में जुड़ेंगे या पार्टी का अहित नहीं करेंगे कार्यकर्ता। वल्लभनगर में जनता सेना पर फिर गरजे कटारिया। मंचासीन दिग्गजों ने कहा, छोड़ो इसे, अब टाइम नहीं है। नामचीन विट्टी स्कूल ने सड़क पर किया अवैध अस्थायी कब्जा। राहगीरों, मरीजों और परिजनों को हो रही है खासी परेशानी। और खिरोदा थाना क्षेत्र में शराब से भरी जीप पलटी। दूसरी गाड़ी में कार्टन भर ले गए तस्कर। खाकी ने की लीपापोती। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बीटीपी पर रघुवीर के बयान की। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक तरफ जहां देश की दो बड़ी पार्टियों में जीत को लेकर संघर्ष चल रहा है, वहीं हाल ही में आदिवासी अंचल में भारतीय ट्राइबल पार्टी की धूम मची हुई है। पहली बार में ही इस पार्टी ने 2 विधायक असेंबली में भेजकर अपनी ताकत दिखा दी है। ऐसे में मेवाड़ में सबसे बड़ा खतरा बांसवाड़ा और उदयपुर संसदीय सीट पर भाजपा या कांग्रेस को हो सकता है। इस पूरे मामले पर जब CWC के सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि बीटीपी से जुड़े काफी लोग हमसे मिल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। बातों बातों में रघुवीर मीणा ने यह तक कह दिया कि बीटीपी के निर्माताओं को अब भुलावे का एहसास हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में काफी सारे पदों पर वैसे भी आदिवासी नेता या अधिकारी बैठा है। इसलिए बीटीपी को अब और आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जल्द ही अधिकतर कार्यकर्ता कांग्रेस में आ सकते हैं या इनमें से कोई भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। बीटीपी से जुड़े हुए काफी साथियों से हमारी भी बात हो रही है। बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी से भी मिलकर आए हैं। पिछले विधानसभा के चुनावों में बीटीपी ने एक माहौल खड़ा कर दिया था और ट्राइबलों में एक ऐसी हवा चल गई कि भाई हमारी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी ट्राइबल पार्टी। अब जब सरकार बन गई कांग्रेस की, तो जिन लोगों ने पार्टी का नुकसान किया था उन लोगों को ये एहसास भी हुआ कि इस मेवाड़ और वागड़ की जो साख थी कि सरकार बनती है तो यहाँ से बनती है, उस साख को एक तो धक्का लगा। दूसरा, बीटीपी से जो 2 एमएलए जीत के गए हैं, उन एमएलए के क्षेत्र की जनता भी ये महसूस करती है कि नाम मात्र एमएलए कोटे से कोई काम, विकास के काम संभव नहीं है। सरकार का सहारा भी जरूरी है। इसलिए सहारा अगर सरकार पूरा नहीं देती है तो हमारा विकास रुक जाएगा। कांग्रेस पार्टी की नीतियां वैसे भी आदिवासियों के हित की होती हैं, गरीबों के हित की होती हैं, कमजोर तबके के लोगों के हित की होती हैं। तो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का मतलब ये हुआ कि हमारा खुद का कमजोर होना, हमारे पांवों को कमजोर करना। तो इसलिए जितने भी आदिवासी नेता हैं जिन्होंने बीटीपी का साथ दिया, चाहे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने और गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने बीटीपी का साथ दिया, किसी तरह की मदद की, उनको ऐसा लगा है कि कांग्रेस पार्टी को मदद करनी चाहिए और बीटीपी को अलग से मदद करने से या बीटीपी को खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज ट्राइबल सब प्लान एरिया में जितना भी राजनीतिक आरक्षण है वो एक तरह से 100% है। सरपंच हैं ट्राइबल हैं, प्रधान है ट्राइबल हैं, एमएलए ट्राइबल हैं, एमपी ट्राइबल हैं, जिला प्रमुख ट्राइबल हैं। तो ऐसी स्थिति में अलग से कोई ट्राइबलों की पार्टी बनाने से कोई फायदा नहीं। आपसी भाईचारे का भी नुकसान होता है। जनरल क्लास, ओबीसी क्लास के लोग भी ये महसूस करते हैं कि भाई हम इनके साथ जुड़ के राजनीतिक मदद करते हैं तो हमको अलग समझते हैं। तो उससे भी एक धक्का लगता है, भाईचारे का भी धक्का लगता है, विश्वास कम होता है। तो इसलिए बीटीपी के लोग अब निश्चित तौर पे महसूस करते हैं कांग्रेस का नुकसान नहीं करेंगे। बहुत ही फर्क है अभी और लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से कोई फायदा होगा ऐसा लगता नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के शासन बढ़ाने में उनका विशेष योगदान रहेगा और महसूस भी करते हैं लोग। तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा बन रही है।
तो देखा आपने मेवाड़ में तेजी से उभरती बीटीपी के बारे में कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुवीर सिंह मीणा का क्या कुछ कहना है। वैसे शहर की अलका होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान श्री मीणा को पत्रकारों ने चुनाव लड़ने की बात पर सवाल पूछा तो उन्होंने डॉक्टर गिरिजा व्यास की ओर इशारा किया और कहा कि मैडम जाने। इस पर गिरिजा जी ने कहा कि रघु जी चुनाव जरूर लड़ेंगे। सीईसी मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय गिरिजा जी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो ये कह देंगे, हम हाईकमान हमारे आदेश देगा तो लड़ेंगे। मेवाड़ भाजपा के कद्दावर नेता और चुनावों के मुख्य वक्ता पूर्व गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया जहां भी जाते हैं अपने उग्र और हल्के वक्तव्य से कार्यकर्ताओं के बीच अलग ही छाप छोड़ते हैं। वैसे समय की सीमा भी होती है, लेकिन कटारिया जी जब बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रदेश की कांग्रेस सरकार राहुल गांधी के खिलाफ तो जमकर बोले ही साथ ही जनता सेना पर भी जमकर प्रहार किया। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी टाई टाई फिस हो गई तो यह कौन सा निहाल कर देगा। आखिर जनता सेना का स्टेशन कहां है। वैसे कटारिया जनता सेना के प्रति उत्पन्न खींच तो काफी निकालना चाहते थे, लेकिन मंच पर खड़े भाजपा कार्यकर्ता दीपक बोलिया ने देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार को इशारा करते हुए घड़ी देखने को कहा। घड़ी देखते ही पवार ने कटारिया की तरफ इशारा किया। तभी प्रमोद सामंत और सीपी जोशी ने भी कहा कि टाइम नहीं है और कटारिया ने समारोह से जय हिंद कर दिया। अगर वास्तव में तुम देश को समझने का प्रयास करो कार्यकर्ता बंधुओं, फिर अपने यहाँ एक नई बीमारी है, वो जनता सेना है। अब ये जनता सेना जाएगी कहाँ? ये गाड़ी कहाँ से लेगी? स्टेशन कहाँ है इसका? कोई स्टेशन दिखाई देता है? कोई गार्ड है जो इसको दिखाने वाला है? अरे यार, हिंदुस्तान का हालात क्या है? कांग्रेस तो टाई टाई फिट हो गई, बापरी जो इतनी बड़ी पार्टी थी, अब ये कौन सा निहाल कर डालेगा यार? केवल और केवल उच्चा फंसाने का काम है, उच्चा फंसा। और इसलिए केवल आपसे लड़ना नहीं चाहता मैं, आज आपको बता रहा हूँ 27 तारीख को सम्मेलन था, आगे क्या बोल बोल तो धन्यवाद। और कभी मिलेंगे, पर ईमानदारी से भगवान को साथ रख करके काम करो। धन्यवाद। जय भारत। उदयपुर शहर के सबसे महंगे स्कूलों में से एक विट्टी इंटरनेशनल स्कूल की मनमानी का ताजा उदाहरण इन दिनों खूब देखने को मिल रहा है। इस वजह से रहवासी, आने जाने वाले वाहनधारी काफी परेशान हैं। जी हां, पटेल सर्कल के पास हाल ही बच्चों के लिए विट्टी वर्ल्ड स्कूल मेन रोड पर खुला है। इस वजह से स्कूल और स्टाफ की सारी गाड़ियां रोड पर ही खड़ी रहती है। वैसे तो यातायात पुलिस आम आदमी को काफी परेशान करने के साथ नियम कायदे बताती नजर आती है, लेकिन रसूखदार स्कूल वालों पर कार्रवाई करने की हिम्मत शायद यातायात पुलिस में नहीं रही। आपको बता दें कि पटेल सर्कल पर ही एक आंखों का हॉस्पिटल है, जहां दिन भर दर्जनों मरीज और उनके परिजन आते हैं। यहां अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी होने के कारण इन लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेन रोड के बहुत बड़े हिस्से पर स्कूल प्रबंधन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, लेकिन शायद ही इस पर कार्रवाई हो पाए, क्योंकि एक तो सबसे महंगा स्कूल और दूसरा रसूखदार प्रबंधन। ऐसे में जनता को तो परेशान होना ही है। उदयपुर पुलिस कप्तान ने वैसे तो शराब माफियाओं और 8 बजे बाद सोमरस बेचने वालों पर खूब नकेल कसी हुई है, लेकिन अवैध शराब के परिवहन की रोक पर खाकी इन दिनों कमजोर साबित हुई है। आइए इसी मुद्दे से जुड़ी एक खबर आपको दिखाते हैं, जो खाकी और शराब माफियाओं के गठजोड़ की पोल खोलेगी। पेश है हमारे सहयोगी लोकेश मिनारिया की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो पलटी हुई जीप आप देख रहे हैं, वह खेरोदा थाना क्षेत्र के मेनार और अमरपुरा के बीच बुधवार रात हुए हादसे की कहानी बयां कर रही है। जीप पलटी खाना जरूर हादसा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो सामान मिला है वह एक गुनाह है जो सरे राह चल रहा था। आपको बता दें कि जीप से अवैध शराब परिवहन कर ले जाई जा रही थी और कयास लगाया जा रहा है कि चालक अपनी स्पीड पर काबू नहीं रख पाया होगा और जीप पलटी खा गई होगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह तो और भी आश्चर्यजनक था। जीप पलटी खाने की सूचना जैसे ही अवैध शराब से जुड़े कारोबारियों को मिली, वह तुरंत एक वैन लेकर मौके पर पहुंचे और पलटी खाई जीप में से देशी शराब और बियरों के कार्टून वैन में भरने लगे। इस दौरान हमारे रिपोर्टर ने तस्करों से बात भी करनी चाहिए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ने यह कहा कि गाड़ी मेनार से आ रही थी। वैसे जब सभी तस्करों को पता चला कि उनकी करतूत को कैमरे में कैद किया जा रहा है, तो उन्होंने 1-2 कार्टून वैन से निकालकर पलटी हुई जीप के पास रख दिए। सूचना मिलते ही खाकी के जवान भी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाड़ी को खड़ी करवाकर मुख्य सड़क पर लाने के बाद उसे थाने ले जाने का काम किया। जब उनसे गाड़ी में अवैध शराब होने की बात पूछी गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, यह तो सभी जानते हैं।
आगामी 29 अप्रैल को राजस्थान में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने तो कई जगह अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं संभाग की सबसे हॉट संसदीय सीट चित्तौड़गढ़ की वल्लभनगर विधानसभा में गुरुवार को भाजपा की ओर से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया। दरौली के सरिया माता मंदिर में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ बिना नाम लिए राहुल गांधी को भी खूब आड़े हाथों लिया। कटारिया ने ऋण माफी की योजना पर चुप्पी साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे और राजस्थान की प्रत्येक तहसील के हिसाब से एक लिस्ट बना के दिखाए। केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की अपील की। सम्मेलन में सांसद प्रत्याशी सीपी जोशी, प्रमोद सामर, उदयपुर जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, डेयरी अध्यक्ष गीता पटेल, मावली पूर्व विधायक दलीचंद डांगी, कुराबड़ प्रधान अस्मा खान पठान, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार, देहात जिला महामंत्री महेंद्र औदिच्य, वल्लभनगर विधानसभा प्रभारी उदयलाल डांगी सहित 7 मंडलों के अध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूँ, मंच से दे रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से दे रहा हूँ, झूठ बोलना बंद कर। केवल एक काम कर दे, तेरी सच्चाई हो तो एक एक तहसील के हिसाब से एक लिस्ट जारी कर दे कि रामलाल, मोहनलाल, फला किसान का मैंने इतना कर्जा उसके खाते में डाल दिया है। कागज का छूतिया पकड़ाने से बच्चा नहीं निकलता है। पैसा ट्रांसफर हुआ आपने ये बताया? ये चक्करबाजी कब तक चलेगी? और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है डीएस ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, आरओ वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो
आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, जिनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा कुरावड़ उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले की सलूंबर थाना पुलिस ने बढ़ती चोरियों पर काबू पाने के लिए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक बड़ी चोरी की वारदात को कारित करना कबूल कर लिया है। अब पुलिस इन चोरों से क्षेत्र में हुई और भी चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि इन्हीं चोरों ने क्षेत्र में चोरियां की होंगी। आपको बता दें कि गत 9 फरवरी को सेरिया गांव के यशवंत मीणा ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से LED, होम थिएटर, स्पीकर, एम्पलीफायर, मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए संदिग्धों में वाला मीणा, शांतिलाल मीणा, नारायण लाल मीणा शामिल है, जिन्होंने सेरिया में हुई चोरी की वारदात को कबूल कर लिया है। विगत माह में सलूंबर सर्कल में संपत्ति संबंधी अपराध घटित हुए थे। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान कैलाश बिश्नोई, एडिशनल SP दशरथ सिंह जी, डिप्टी साहब नारायण सिंह जी के निर्देशन में उच्च थानाधिकारी व जाब्ते द्वारा पुराने प्रकरणों में चालानशुदा व्यक्तियों को एवं तकनीकी साधनों से विश्लेषण कर पता किया तो श्री शांतिलाल पिता पेमा मीणा निवासी कलकत्ता, पिता बगा मीणा निवासी बोरज और नारायण लाल पिता पेमा मीणा निवासी बोरज, ये तीनों की गतिविधियां संदिग्ध लगी। जिस पर इन्हें डिटेन कर पूछताछ की तो फरवरी माह की 10 तारीख को इन्होंने सेरिया गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के ताले तोड़कर स्पीकर, होम थिएटर, LED और अन्य सामान चुराना कबूल किया। तीनों को प्रकरण में गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है और भी चोरी की वारदातें खुलने की संभावना है। इनकी निस्संदेही से माल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भगवान ऋषभदेव के जन्मोत्सव के मौके पर देश भर से श्रद्धालु गुरुवार को ऋषभदेव पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। ऋषभदेव में जन्मोत्सव के अवसर पर मेला भी भरा गया। श्रद्धालुओं में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रतलाम के लोगों की संख्या ज्यादा देखी गई। वहीं बेंगलुरु के मारवाड़ी समाज के 350 से ज्यादा भक्तों की ओर से मेले में आने वालों के लिए खाने की विशेष व्यवस्था की गई। मेले में पुलिस सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं शाम को भगवान की सवारी पूरे नगर में निकाली गई। वहीं मंदिर में सुबह से ही भक्तों ने लंबी लाइन में लगकर दर्शनों का लाभ लिया। और तिलक पाल के रहने वाले हैं और रक्षक हैं हमारे यहाँ जिला मंदिर के रक्षक हैं पाल तिलक वाले। हमारा रथ निकलेगा और रथ के साथ तिलक वाले पूरे साथ में रहेंगे और तीसरी बात मंडली साथ में रहेगा हमारे और काम 3 माह मिला रहेगा। ये काम है हमारा तिलक वाला खास हमारा है। तिलक पाल के पाल तिलक रक्षक है हाथ निकले के तिलक पाल पूरी निकलेगा और हम रक्षक हैं पगला जी जाएंगे और यहाँ से पगला जी जाएगा से पगला जी जाएंगे पगला जी से वापस आएंगे वापस आएंगे फिर वापस रथ लेके वापस जाएंगे पूरा बाजार में गाजे वाजे बाजते हुए। और पिछले 12-13 साल से बैंगलोर हुई। ऐसे पहले भी बैंगलोर रहा। हम यहाँ पे केसरिया के दरबार में करीब 30 साल से इस मेले पे आते रहते हैं। मेरे पिताजी के साथ भी बहुत बचपन से आया हूँ। 2013 में हम 4 मेंबर आए वहाँ से बैंगलोर से और हम कुछ लाभ लेने का सोचे, वो हमारे को नहीं आया, बजट से ऊपर था। तो हमने विचार किया कि क्यों नहीं एक महाप्रसाद चाहिए ऐसा किया जाए उसमें। तो वो थोड़ा प्लानिंग हुआ, ऐसे हुआ। उसके बाद हमने सबसे पहले 2014 में महाप्रसादी का कार्यक्रम रखा। छोटे बजट से चालू किया था। उस वक्त भी 8,500 प्लेटें हमारे महाप्रसादी में उठी। उसके बाद निरंतर बढ़ती गई और फिर इसमें प्रोग्राम में भी चेंजेस हुए। लाभार्थी अभी 2019 का हमारे कटारिया परिवार में महाप्रसादी का लाभ लिया है।
केसर का लाभ चोपड़ा परिवार ने लिया है और लड्डू का लाभ परिवार ने लिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिवर्ष कम से कम 18 से 20 हजार लाभार्थी हमारे यहाँ भोजन करते हैं, प्रसादी लेते हैं और वो हमारा सौभाग्य है कि वो आके यहाँ पे हमारा प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। और केसरिया दादा की हम पूरे केसरिया परिवार पर बहुत मेहरबानी है, इतनी मेहरबानी है कि हम कुछ हमारे पास शब्द नहीं है। ये केसरीनाथ जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है घूम के और हमें नए नए लोगों से मिलना भी हुआ है और यहाँ पे आके बहुत आनंद लग रहा है। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, हमें यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है और इन मंदिर के बारे में हमने पहले कई चर्चा सुनी है, इसलिए हम यहाँ पे दर्शन के लिए आए। भगवान ऋषभ देव का आज जन्मोत्सव है। यहाँ जो मंदिर है वहाँ श्रद्धालुओं का रात्रि से ही लाइनों में लग के भक्तों का यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम रहेगा वो किस तरह रहेगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए। तो यहाँ पर हेड राइट है हमारा वंश परंपरागत है। मंदिर का जो जन्मोत्सव का यहाँ का सुबह प्रातःकाल 21 के मंदिर खुलता है। मंदिर खुलने के बाद यहाँ सभी दर्शन करने जाते हैं। जैन अजैन जितने भी हैं सभी धर्म वाले सब पूजा पाठ करते हैं। 8 बजे जल का अभिषेक होता है, 8:15 बजे 8:30 बजे दूध का प्रसाद होता है, 9 बजे पूजन होती है, फिर आरती होती है भगवान। 1:30 बजे पूजा चलती रहेगी, फिर 1:30 बजे पूजा बंद हो जाएगी। 2 बजे वापस प्रसाद होगा, 2:25 पर वापस दूध का प्रसाद होगा और 3 बजे वापस 4 बजे पूजा चलेगी। उसके बाद श्रृंगार 4 बजे श्रृंगार होगा, हीरों ने आगे चलेगी जिसमें 38 किलो सोना और 3.5 किलो डायमंड लगे होंगे। फिर वहाँ से सवारी यहाँ से निकलेगी जिसमें किसी का कोई उसमें नहीं रहता वो उसके बाद पूरा साल भर का उसमें निकालते हैं कि साल भर के अंदर निकलेगा ऐसा नहीं निकलेगा। पूरा वापस दूसरी रात की सवारी और रात को 1:15 बजे तो ये थे हमारे साथ पुजारी। मैं पूछूंगा दामो उदयपुर न्यूज के लिए ऋषभ देव केसरिया जी से। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे के रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित लैंप्स के सेंटर बी पर राशन लेने के लिए उपभोक्ताओं की लाइन लगी हुई है, जबकि एक भी उपभोक्ता को राशन नहीं मिल पाया है। लैंप्स व्यवस्थापक हिम्मत सिंह ने बताया कि पोस्ट मशीन में नेटवर्क कम आने व खराब मशीन के कारण लोगों को समय पर राशन नहीं दे पा रहा हूं। मशीन का मॉडेम काम नहीं कर रहा है। करीब 30 मिनट के अंतराल में एक उपभोक्ता का कार्ड एंट्री हो पा रहा है, जिसे लेकर करीब 3 महीनों से लगातार समस्या आ रही है। मशीन बदलवाने व वाईफाई मशीन मुहैया कराने को लेकर पहले भी कई बार आवेदन किया है। अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। गुरुवार को तो सुबह से ही मशीन बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और उपभोक्ता अपना राशन लेने के लिए काफी परेशान भी रहे। मैंने सेंटर पे आ गया हूँ, लेकिन वो नेटवर्क की समस्या से पोस्ट मशीन चल नहीं रही है और लोग भी यहाँ 100-150 लोग बाहर खड़े हैं और 2-3 महीने से ये समस्या आ रही है। पोस्ट मशीन कितने समय से खराब है? 2-3 महीने से खराब है ये। मैंने आगे भी वो एप्लीकेशन दे रखी है तो बदलने के लिए तैयार नहीं हो लोग? हाँ, अभी यूंगे नहीं, पुरानी है वो चल रही है, अच्छी मशीन है और चल रही है, उनको ही चलाओ आप यूं। जबकि यह मशीन चल नहीं रही है। हाँ, यह मशीन चल नहीं रही है, लोग परेशान है, 100-150 लोग बाहर बैठे हुए। राजस्थान स्थापना दिवस को लेकर 3 दिवसीय निःशुल्क चित्रकला कार्यशाला गुरुवार से गुलाबबाग सरस्वती पुस्तकालय में शुरू हुई। यह कार्यशाला कंचना आर्ट गैलरी के महिला चित्रकारों की ओर से आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में एक 5 मीटर के कैनवास पर चित्रकारी की जा रही है, जिसकी थीम राजस्थान की लोक संस्कृति है, जिसमें राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतें, राजा महाराजा और यहाँ की परंपराओं के चित्रों को उकेरा जा रहा है। चित्रकारी पूरी होने पर जिला कलेक्टर से अवलोकन करवाया जाएगा और राजस्थान दिवस पर ऐतिहासिक जगहों पर प्रदर्शन
प्रदर्शित की जाएगी। चित्रकारी के पहले दिन इतिहासविद KS गुप्ता ने भी अवलोकन किया और इस पहल की खूब सराहना की। मेरी गैलरी है कंचन आर्ट गैलरी के नाम से। अभी हम लोगों ने एक ही वर्कशॉप आज से शुरू की है, क्योंकि अभी 30 तारीख को जो राजस्थान दिवस आने वाला है उसके ऊपर हमने ये एक थीम रखा है कि हम एक ही पट्टी का, जो कि एक ब्लैक कैनवास की काली पट्टी है, उसके ऊपर हम लोग पूरे राजस्थान को उकेरेंगे। इसमें जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और ये सारी वहाँ की संस्कृति, जो लोक कला संस्कृति है, उसको इस पे बनाया जाएगा। और जो ये हमारे यहाँ की राजस्थान की जो इमारतें हैं उनको हमने विशेष रूप से इसमें दर्शाया है कि जैसे जैसलमेर का सोनार किला है, जोधपुर का मेहरानगढ़ है, जयपुर का हवा महल है, जो कि पूरे देश भर में विख्यात है। तो हमारा मेन मोटो तो ये है कि हम हमेशा हमारी जो राजस्थान की संस्कृति है उससे हम जुड़े रहें और लोग भी अगर इसको देखें तो मोटिवेट हो और समझे कि राजस्थान की संस्कृति क्या है। अभी हम ये हमारा 3 दिन में पूरा हो जाएगा। फिर हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ की जो कलेक्टर महोदया है, मैम है, तो उनसे हम मिलना चाह रहे हैं कि हम जाके उनके साथ उनको बताएं कि हमने एक ही पूरे कैनवस पे राजस्थान की संस्कृति को बनाया है। और जो मेरे साथ इसमें जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, ये वुमेन आर्टिस्ट हैं उदयपुर के, ये काफ़ी इन्होंने काम किया है और करते आ रहे हैं। आगे भी हम लोग बड़े बड़े कुछ ऐसे कैनवस पर हमने सोचा है कि हम राजस्थान को लेके चित्रण करेंगे। फिर ये पेंटिंग हम मैम के पास ले जाएंगे और उनको दिखाएंगे, तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। उदयपुर में गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी आनंदी ने सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक ली। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में प्रकोष्ठ प्रभारियों से जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब तक हुए कार्यों पर चर्चा करते हुए आगामी समय के लिए दिशा निर्देश जारी किए। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अलग अलग प्रकोष्ठ का गठन कर उनके प्रभारी की नियुक्ति की हुई है। सभी प्रकोष्ठों में हो रहे कार्यों की प्रगति को लेकर आहूत हुई इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी आनंदी ने EVM और प्रशिक्षण पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में प्रकोष्ठों के प्रभारियों की ओर से अब तक हुए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। खास बात यह देखने को मिली कि इस बैठक में प्रकोष्ठ के प्रभारियों के साथ साथ चुनाव से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद थे और सभी ने पूरी तैयारी के साथ अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। जिला निर्वाचन अधिकारी आनंदी ने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक कार्यक्रम करने की बात भी कही। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, सौभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Operator Durgesh Marvel. Mobile 9929997672 9588913193. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ।
एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर में संचालित होने वाले GSS जल्द ही ठेके पर दिए जाने की आशंका के चलते गुरुवार को कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने चीफ इंजीनियर से मुलाकात कर इस आदेश को रद्द करने की मांग की। दरअसल कुछ समय पहले अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में चलने वाले 30 में से 25 GSS को ठेके पर देने का विचार किया जा रहा था और इसके बाद अब 1 अप्रैल से ठेके पर देने की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्यों ने साफ किया है कि अगर GSS को ठेके पर दिया जाता है तो पूरे शहर में बिजली व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्यों ने चीफ इंजीनियर से मुलाकात करते हुए यह भी कहा कि GSS का निजीकरण कर उनको ठेके पर दिए जाने वाली बात पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि लगातार कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए चीफ इंजीनियर NS सेवहाल और उनके अधीनस्थ अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जहां पर कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है उनको ठेके पर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिस GSS पर कर्मचारियों की संख्या कम है उनको जरूर ठेके पर दिए जाने का विचार चल रहा है। कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्यों ने साफ किया कि अगर विभाग GSS को ठेके पर देता है तो उसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। ये जो हमारे यहाँ पर GSS ठेके पर देने की जो बात चल रही है ये हमारे एसी की सोची समझी साजिश है। पर्याप्त स्टाफ होने के बाद भी शहर की जो विद्युत व्यवस्था उसको बिगाड़ने के ऊपर तुले हुए हैं, क्योंकि ये इस निगम को सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। इस बारे में 25 तारीख को प्रदर्शन किया गया, उस पर इन्होंने आश्वस्त किया कि उदयपुर शहर के जितने भी GSS हैं कोई भी ठेके पर नहीं दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी मुझे कुछ आशंका लग रही है, तो आज हम चीफ इंजीनियर से मिले हैं तो चीफ इंजीनियर ने आश्वस्त किया कि 1 तारीख के जो आदेश हैं वे निरस्त कर देंगे और उसके बाद जब तक आप लोगों से बैठकर बात नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। हम भी आश्वस्त हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर ऐसा कुछ होगा तो संगठनात्मक कार्रवाई करेंगे या आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो कितना नुकसान होता है कर्मचारियों को और जनता को? जनता को क्या है कि यहाँ पर जो GSS की जो व्यवस्थाएं हैं, बिजली की जो व्यवस्था है, एक पोल पर 2-2, 3-3 तरह से सप्लाई आ रही है। एक भी उड़ गई तो प्राइवेट देने के बाद दुर्घटना होने के पूरे चांस है। इसके अंदर फैटल एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और नॉन फैटल एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। उसके अंदर हमारा कर्मचारी मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी किसी प्रकार की अव्यवस्था को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम सरकार और प्रशासन से आगाह पहले कर चुके हैं, वर्बल भी कर चुके हैं और लिखित में भी कर चुके हैं उसके बाद भी, और इनको सभी प्रकार से हमने कह चुके हैं। और ये सिर्फ यहाँ पर पैसे खाने की नीति से ऐसी हमारा, क्योंकि हाथ कुछ नहीं आता है तो आखिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तो एक आदमी चलाता है, एक 3 आदमी चलाते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। किसी भी प्रकार के ITI होल्डर किसी भी GSS पर लगे हुए नहीं है। एक आदमी से 24-24 घंटों की नौकरी ले रहे हैं और वो भी कोई प्रशिक्षित नहीं है, किसी प्रकार से ट्रेंड नहीं है, इसलिए दुर्घटनाओं की पूर्ण संभावना रहती है। इसलिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम उदयपुर शहर के तो कम से कम GSS कोई भी ठेके पर नहीं देने देंगे। उदयपुर सलूम्बर मेगा हाईवे के निर्माण के तहत तितरडी मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण से राहगीरों, वाहन चालकों और क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण के तहत राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सवीना पुल से लेकर तितरडी के अंबामाता घाटी मार्ग तक CC रोड का कार्य शुरू किया था, लेकिन विभाग और ठेकेदार की अनदेखी के चलते ये निर्माण कार्य क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुका है। दिन भर उड़ते धूल के गुबार से क्षेत्र के कई लोगों को अस्थमा और सांस की बीमारी भी हो चुकी है। धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य की वजह से पूरे दिन तितरडी से अंबामाता घाटी मार्ग पर
धूल का गुबार रहता है। हालात यह है कि वाहन धारकों को दिन में सामने से आने वाला वाहन भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस धूल मिट्टी के गुबार की वजह से दो पहिया वाहन धारकों और क्षेत्रवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर से सलूम्बर तक मेगा हाईवे का काम किया जा रहा है, जिसके लिए पुरानी सड़क के एक हिस्से पर काम शुरू किया गया है। ये काम सवीना पुल से अंबामाता घाटी तक करीब 2 किलोमीटर तक किया जा रहा है। इस दौरान सड़क के एक तरफ से ही राहगीरों, वाहन चालकों, मालवाहकों, सवारी वाहनों का आना जाना हो रहा है। इस दौरान कई बार एक साथ दो वाहनों के आमने सामने हो जाने से रास्ता काफी सकरा हो जाता है। सर, हम भी अभी देख रहे हो, आप रोड पे इतनी धूल है कि सुबह शाम मिट्टी खाने का मजबूर है। मतलब घरों में आधा इंच मिट्टी जम जाती है और मतलब 50 मीटर की डिस्टेंस को गाड़ियाँ नजर नहीं आती है। दिन में भी गाड़ियाँ मतलब गाड़ियाँ दिन में भी लाइटें हेडलाइट चालू करके चलना पड़ता है, ये कंडीशन है और बहुत भयंकर से ग्रस्त है। हमको तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन बिल्कुल भी नहीं, छोड़ दिया इस काम को बिल्कुल। मैं तितड़ी में आज ये कलालवाड़ी में अंदर रहती हूँ और रोड के जस्ट पास में रहती हूँ। इतनी मिट्टी उड़ती है, ये रोड ऐसा खोद तो दे दिया पर बनाने का नाम नहीं ले। इतने दिन हो गए, क्या मतलब है? बच्चे जाते हैं तो डर रहता है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। गाड़ियाँ नहीं दिखती है आमने सामने, इतनी मिट्टी साफ कर करके परेशान हो गए। उसके पास हमारे कॉलोनी भी पंचायत में गांव में आती है तो हमारी कॉलोनी में अभी तक रोड नहीं बना है और रोड ऐसा खोद रखा है कि जाने आने में भी दिक्कत होती है। क्या मतलब है? ऐसे सरपंच को वोट ही नहीं डाले, क्या मतलब है? प्रशासन काम कर रहा है, क्या प्रशासन काम? पटेल है, मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि जो ये रोड है जो खराब हो रहा है चारों तरफ से, तो इसकी कोई जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ बच्चे खेलते हैं, कहीं किसी के आँख में कोई पत्थर उड़ जाए या कोई मिट्टी उड़ रही है या जो हमारे शरीर में बॉडी में जो ये मिट्टी उड़ के हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, उसके कौन जिम्मेवार है? जो भी प्रशासन जिम्मेवार है वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे ताकि हम सब सुरक्षित रह सके। यहाँ सामने चलने वाले वाहनों से उड़ने वाली धूल के कारण पीछे चल रहे वाहन चालकों को न तो वाहन दिखता है और न ही सड़क। राहगीर यशवंत ने बताया कि हम महीनों से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। वाहन चालक राजू चौधरी ने बताया कि मार्ग पर चलने में दिक्कत हो रही है। बाइक सवार ललित कलाल ने बताया कि सड़क पर निर्माण सामग्री डालने के कारण धूल अधिक उड़ रहा है। ऐसे में बाइक चलाना किसी खतरे से कम नहीं है और संबंधित ठेकेदार पानी का छिड़काव भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये देखो रोड की आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है, धूल देखो। ये कम से कम हमारे कपड़े जो काले बैठे होते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं। ये कंडीशन है हमारी, अगर दिन में एक बार निकल जाए तो ये कंडीशन है। लोगों को किस तरीके की समस्या? लोगों को घर के अंदर मतलब जो खाने के अंदर कमाड़ बंद है, किवाड़ बंद है, प्योर पैक है, तो भी खाने के अंदर तक मिट्टी आ रही है। यहाँ ये रोड निर्माण जो कार्य हो रहा है, ठीक है, विकास हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन गति इतनी धीमी है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल इन्होंने 15 दिन से ड्रॉप कर दिया, एक बूंद पानी नहीं डाल रहे हैं। कल थोड़ी हमने इधर उधर भागम दौड़ी की तो आज 2 बार पानी आया है। बाकी यहाँ धूल के इतने गुब्बारे की डायरेक्ट ये फेफड़ों में जा रही है धूल, बहुत बारीक डस्ट है। तो थोड़ा आप ध्यान देवे सब लोग और इसको थोड़ा सक्रिय होकर काम कराओ। रोड की इतनी हालत खराब है, हद से बात। कपड़ा गंदा हो जाता है, घर में मिट्टी घुस रही है, गाड़ियाँ दिखती नहीं है। आज कम से कम 15 दिन से न रोड पे पानी डालते हैं, ये स्थिति है। क्या आप कहना चाहते हैं प्रशासन से कि किस तरह की कार्रवाई करें? वो कार्रवाई तो सामने दिखती है, प्रशासन को मालूम है, मिट्टी आ रही है आंखों में, रोड दिख नहीं रहा है। पानी डालना चाहिए, कम से कम पानी डालो। ठेकेदार बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है। बीएस शिक्षा भवन सोसाइटी एवं जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को भोपालपुरा स्थित सोसाइटी भवन में चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में हृदय रोग, नाक, कान, गला, बाल रोग, नेत्र रोग, अस्थि रोग, स्त्री रोग, दंत रोग और चर्म रोग संबंधित रोगों का उपचार कई जाने माने चिकित्सकों के द्वारा किया जाएगा। शिविर संयोजक डॉक्टर एमपी शर्मा, अध्यक्ष नीलेश मेहता, उपाध्यक्ष अजय सरिया, मंत्री नेमिचंद गोदावत, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र मलगिया और महामंत्री ओछाब लाल राजावत हैं। अभी इस शिविर में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। बीएस शिक्षा भवन सोसाइटी एवं जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 31 तारीख को रविवार को सुबह 10 बजे से लगाकर 1:30 बजे तक एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील थानवी और डॉक्टर लव सोलंकी जो एमएस है ईएनटी में, और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक हैयर है, और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सर्वा पंड्या जी हैं, और एमएस फिजिशियन एमडी फिजिशियन है डॉक्टर अभिजीत बासु है, और शोभालॉजिस्ट में कुछ चिकित्सा अधिकारी हूँ। साथ ही
वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट है और डीएम है, और डॉक्टर अरविंद जी शर्मा है, और डॉक्टर कल्पेश जी पटेल है जो MS ऑर्थो है। साथ ही डॉक्टर कृष्णाल गोयल है, साथ ही डॉक्टर बंदित्व निवारण में डॉक्टर सांत्वना मेहता है, और दंत रोग विशेषज्ञ अभिषेक हाड़ा, और सर्व रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद मेहता। ये एक जो कार्यक्रम होने वाला है वो VS शिक्षा भवन सोसाइटी जन हॉस्पिटल के पास गणेश टेकरी भोपालपुरा मेन रोड पे लगाया जाएगा। इसमें निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लगे। सभी चिकित्सा पद्धति एक साथ यहाँ काम करेगी। आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोग इसको भाग लें। उदयपुर में राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। सभी जगहों पर शीतला सप्तमी का पूजन होता है, लेकिन मेवाड़ राज परिवार में दशकों पहले शीतला सप्तमी के दिन शोक हो जाने पर सप्तमी का पूजन नहीं किया जाता है। इसी के चलते पूर्व राजघराने की महिलाएं आज भी सप्तमी की जगह पर अष्टमी का पूजन करती हैं। अष्टमी पूजन के लिए पूर्व राजघराने की सभी महिलाएं विधिवत पूजा करने के लिए शीतला माता मंदिर पहुंची, जहां पर शाही लवाजमे के साथ पूजा सामग्री को लाया गया, जिसके बाद पूर्व राजघराने की महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि सप्तमी की जगह अष्टमी पूजन की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जो कि आज भी मेवाड़ के पूर्व राजघराने में कायम है। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के रघुवीर मीणा का मानना है कि आदिवासियों ने भूलवंश बना दी भारतीय ट्राइबल पार्टी, जल्द ही कांग्रेस में जुड़ेंगे या पार्टी का अहित नहीं करेंगे कार्यकर्ता। वल्लभनगर में जनता सेना पर फिर गरजे कटारिया, मंचासीन दिग्गजों ने कहा छोड़ो इसे, अब टाइम नहीं है। नामचीन वित्तीय स्कूल ने सड़क पर किया अवैध अस्थायी कब्जा, राहगीरों, मरीजों और परिजनों को हो रही है खासी परेशानी। और खिरौदा थाना क्षेत्र में शराब से भरी जीप पलटी, दूसरी गाड़ी में कार्टन भर ले गए तस्कर, खाकी ने की लीपापोती। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।